हेलो एवरीवन, आई एम निधि कैथल। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के क्वेश्चन नंबर 1 से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? आपका आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय भी कहा जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा था। इसके साथ ही अनुच्छेद 32 हमें संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? आपका आंसर है अनुच्छेद 21। विदेश यात्रा के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति से स्पष्ट किया गया है। विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा जाता है? आंसर है नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है या कितने वर्ष का होता है? आपका आंसर है 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना भारत में कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण के दिन से लेकर के 5 वर्ष तक का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है या मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? आपका आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति थे और उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान की अनुच्छेद संख्या 280 में वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया है। वित्त आयोग की नियुक्ति हर 5 साल में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है, यानी राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है? आपका आंसर है 5 लाख रुपए। इस समय भारत के राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख रुपए प्रति माह है, जिस पर उन्हें किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को कई भत्ते भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर है राष्ट्रपति को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। न्यायाधीशों को केवल महाभियोग यानी दुर्व्यवहार या असमर्थता के सिद्ध होने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? आपका
आपका आंसर है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर है 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, भारत का प्रथम महान न्यायवादी कौन था? आपका आंसर है MC सीतलवाड़। इन्होंने सबसे लंबे समय तक कार्य किया था। MC सीतलवाड़ ने 28 जनवरी 1950 से लेकर 1 मार्च 1963 तक कार्य किया था। आइए जानते हैं महान न्यायवादी के बारे में। संविधान के आर्टिकल 76 में भारत के महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के पद की व्यवस्था की गई है। यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इसी प्रकार राज्य का मुख्य कानूनी अधिकारी राज्य महाधिवक्ता कहलाता है। आइए अब जानते हैं राष्ट्रपति द्वारा महान न्यायवादी को सौंपे गए कार्य क्या क्या हैं। पॉइंट नंबर 1 है, भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार से संबंधित किसी भी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपका आंसर है 6 वर्ष का। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य को 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की आयु कितनी है? आंसर है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट की आयु रखी गई है 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ था? आंसर है वर्ष 1866 में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन 1866 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय शासन की प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? आंसर है कनाडा के संविधान से। राष्ट्र मूल रूप से भारतीय संविधान के अनुसार काम कर रहा है, जिसे 26 नवंबर 1949 1949 को अपनाया गया था और ये कनाडा से प्रेरित था। आइए फ्रेंड्स अब जानते हैं संघीय शासन प्रणाली क्या है। जिन राज्यों में संविधान के द्वारा ही केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच सख्त विभाजन कर दिया जाता है और ऐसा प्रबंध कर दिया जाता है कि इन दोनों पक्षों में से एक अकेला इस सख्त विभाजन में परिवर्तन ना कर सके, उसे संघात्मक शासन या फेडरल गवर्नेंस कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है?
आंसर है हृदयनाथ कुंजरू। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह कथन था हृदयनाथ कुंजरू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लगाया जाता है या लागू किया जाता है? आंसर है राज्यपाल की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यपाल की सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर है चुनाव आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव कितने अंतराल पर होते हैं या कितने अंतराल पर करवाए जाते हैं? आंसर है प्रत्येक 5 वर्षों में। पंचायत चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र वो जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? आंसर है सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सोनभद्र भारत के उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। सोनभद्र भारत का एकमात्र जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। वो 4 राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? आपका आंसर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? आपका आंसर है त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आंसर है अरावली पर्वत श्रृंखला। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। यह भी कहा जाता है कि यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, माना दर्रा उत्तराखंड को किस से जोड़ता है? आंसर है तिब्बत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कन्याकुमारी को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर है केप कोमोरिन। तमिलनाडु के कन्याकुमारी को पहले केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता था। इस शहर का नाम देवी कन्याकुमारी के नाम पर पड़ा है, जिन्हें भगवान कृष्ण की बहन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिनकोवा वृक्ष कहाँ पाया जाता है? आंसर है दार्जिलिंग में। भारत में दार्जिलिंग आदि ठंडी जगहों पर सिनकोवा वृक्ष देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? आंसर है देवदार।
समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले वृक्ष का नाम है देवदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण यानी FSI की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1 जून 1981। FSI यानी भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1 जून 1981 को हुई थी। FSI का फुल फॉर्म होता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस जिसे आप बाम्बू के भी नाम से जानते हैं, इसकी कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? आंसर है लाठी बांस। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन, भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आंसर है वर्ष 1980 में। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, कत्था बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? आपका आंसर है खैर की लकड़ी। कत्था बनाने के लिए खैर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है रॉयल बंगाल टाइगर। कान्हा टाइगर रिजर्व, जिसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, भारत के बाघों के भंडार में से एक है और भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान में कान्हा क्षेत्र को 2 अभयारण्यों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले है हॉलन और दूसरा है बंजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मध्य प्रदेश में है। आपको इसकी स्थापना बतानी है। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है 1968 में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यानी फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है? आपका आंसर है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत में मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये पूर्वोत्तर भारत में स्थित 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला विश्व का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध लोकतक झील का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है? आपका आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा बाउल ऑफ राइस कहा जाता है? आपका आंसर है तमिलनाडु। भारतीय राज्यों में तमिलनाडु को चावल का कटोरा कहा जाता है, जबकि क्षेत्रीय रूप में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले को चावल का कटोरा
बाउल ऑफ राइस कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजरे की खेती करने के लिए बाजरे की खेती किस जलवायु में की जाती है? आपका आंसर है उष्ण एवं शुष्क जलवायु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराक घाटी की सबसे अधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? आपका आंसर है धान और चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? किस मसाले को भारत में काला सोना के नाम से जाना जाता है? आपका आंसर है काली मिर्च। एक जमाने में काली मिर्च दुनिया भर में ताकत और पैसे का प्रतीक बनकर उभरी थी। यूरोपीय लोग इसे काला सोना भी कहते हैं। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा काली मिर्च का ही उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ और नारियल का उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चाय बोर्ड यानी टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? आपका आंसर है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य है जो खाद्यान्न उत्पादन में पहले स्थान पर है? आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में पहले स्थान पर है। राज्य में साल भर 3 तरह की फसलें उगाई जाती हैं, रबी, खरीफ और ज़ैद। उत्तर प्रदेश गेहूं, जौ, गन्ना, आलू और दाल खाद्यान्न उत्पादन में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका आंसर है मध्य प्रदेश। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड, ऑल द बेस्ट।